हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख खेल और उनके जो हेडक्वार्टर और संगठन है वो। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो और ये टॉपिक स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। गाइस, खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेता है या संगठन या उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर किस शहर में स्थित है ये पूछ लेता है। तो मैं आज आपको भारत के सारे प्रमुख खेलों का इतिहास और उनसे संबंधित उनके खिलाड़ियों की संख्या बताऊंगा। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी PDF होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF मिल सके। ठीक है गाइस, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले भारत के प्रमुख खेल। तो गाइस, खेलों का इतिहास जानते हैं। भारत में खेलों का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, तीरंदाजी आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने से भारत में क्रिकेट, जूडो, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलों का विकास तेजी से हुआ है। भारत सरकार ने इन खेलों का संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खेल संस्थाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और उनके हेडक्वार्टर किस शहर में है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं और टॉपिक वाइज सभी खेलों को पढ़ते हैं और उनके खिलाड़ियों की संख्या और उनकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित हैं सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए गाइस, चलिए जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहली जो हमारी संस्था है वो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं BCCI। ठीक है गाइस, जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई थी। भारत में यह भारत में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों को संचालित करता है गाइस। यह राज्य के क्रिकेट संघों का प्रमुख होता है। भारत में यह राष्ट्रीय स्वयंशासी एक निकाय है। इसका जो मुख्यालय है गाइस वो मुंबई में स्थित है। BCCI मैं आपको बता देता हूँ, विश्व में सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है गाइस। हर देश का अपना एक अलग क्रिकेट बोर्ड होता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड का हो गया ECG, या हमारा पाकिस्तान नल्ला है उसका पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, PCB। तो ऐसे ही सभी देशों का अपना अलग अलग क्रिकेट बोर्ड होता है। तो ऐसे ही है हमारा BCCI। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे जो भारत में सभी राज्यों के स्टेट के जो संघ होते हैं क्रिकेट के, ये उनका प्रमुख होता है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ से क्वेश्चन गाइस, एक तो इसकी आपको स्थापना याद रखनी है जो कि हुई थी 1928 में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और मुंबई में भी जो वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर स्थित है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, चलिए जानते हैं हमारी अगली संस्था के बारे में। तो जो हमारी अगली संस्था है वो है हॉकी इंडिया। गाइस, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 20 मई 2009 में की गई थी। अब आप सोचोगे कि अभी कैसे हुई, ये तो बहुत पहले से थी। तो मैं आपको बता दूं डिटेलली कि जो हॉकी इंडिया है वो 2009 में ही हुआ है। इससे पहले जो संस्था थी वो थी इंडिया हॉकी। बस इतना फ़र्क है कि इन दोनों शब्दों को आपस में परिवर्तित कर दिया गया था एक दूसरे के स्थान पे। तो जो इंडिया हॉकी थी वो 1925 से 2009 तक रही और 2009 में ये हॉकी इंडिया हो गया। इंडिया हॉकी से हॉकी इंडिया हो गया, बस इतना ही फ़र्क हुआ है। ठीक है गाइस, हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक संस्था है। ठीक है, भारत में हॉकी के लिए यह एक मुख्य जिम्मेदार संस्था है जो कि हॉकी इंडिया है। ठीक है, मार्च 2014 में भारत सरकार ने हॉकी इंडिया को देश की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता दी। अब इस लाइन का क्या अर्थ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हॉकी की एक अलग अलग संस्थाएं होती हैं, तो यह भारत सरकार द्वारा 2014 में हॉकी इंडिया को सिर्फ एकमात्र ऐसी संस्था घोषित कर दिया गया जो भारत में हॉकी को संचालित करेगी। ठीक है गाइस, इसका यह अर्थ है।
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपको इसकी स्थापना याद रखनी है, ठीक है गाइस, इसकी कब हुई थी और इसका मुख्यालय है, जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया है लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं और अगली संस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली जो गाइस हमारी संस्था है वो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। गाइस ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डी की जगह आप टी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के गठन से पहले भारत में एक एसोसिएशन हुआ करता था जिसका नाम था डी फैक्टो। इसकी जो स्थापना की थी गाइस, जो शासक निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने की थी, ठीक है, ये डी फैक्टो जो थी एसोसिएशन। तो आगे चलकर गाइस भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई, ठीक है। और उससे पहले जो संस्था थी, मतलब अलग अलग संस्था होगी क्योंकि पहले तो भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, ठीक है, लेकिन पहली जो संस्था थी वो थी डी फैक्टो, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह संस्था सभी फुटबॉल प्रतियोगिताओं को संचालन एवं नियंत्रण करता है गाइस, जितनी भी भारत में होती हैं। इसका जो मुख्यालय है गाइस वो द्वारका में मौजूद है। द्वारका एक दिल्ली से लगा हुआ, या दिल्ली ही कह लीजिएगा, एक शहर, या फिर द्वारका एक सेक्टर वाइज ऐसे है दिल्ली के आसपास, ठीक है। आप द्वारका वो कृष्ण जी वाली द्वारका मत सोच लीजिएगा जो गुजरात में है, ठीक है, उसको नहीं सोचिएगा। आप दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं टॉपिक पे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी संख्या, ठीक है गाइस। तो जो पहला हमारा खेल है वो है बैडमिंटन। अब जैसे कि आप सभी ने बैडमिंटन खेला होगा तो उसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो बेसिकली 2 ही होती है, ठीक है। मुख्य रूप से, मूल रूप से 2 ही खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। अब ऐसे तो मैं कहने लगूँ कि डुअल भी मैच होते हैं, यानी कि 2-2 खिलाड़ी एक एक टीम में, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है कि 2 ही खिलाड़ी इसमें मौजूद होते हैं। अगली जो खेल है हमारा वो है गोल्फ, जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गेम है गाइज। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा इसमें करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक नियमित संख्या नहीं है कि इतने ही खिलाड़ी होंगे। आपको ये देखना है कि इसमें कितने खिलाड़ी, भी 2 भी हो सकते हैं, टूर्नामेंट के हिसाब से होता है गाइज। इसके अलग अलग नामों के टूर्नामेंट होते हैं, उस हिसाब से खिलाड़ियों की संख्या होती है गाइज, ठीक है। अगला जो खेल है वो है पोलो, ठीक है। इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या है गाइज वो है 4, आपको ये याद रखना है। अगला जो हमारा खेल है वो है लॉन टेनिस, ठीक है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या मुख्य रूप से जैसे बैडमिंटन है वैसे ही इसमें होती है 2, ठीक है गाइज। अगला जो हमारा खेल है वो है चेस, जैसे कि ये बहुत ही माइंड मास्टर गेम है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 2 ही होती है, ठीक है। भारत के खिलाड़ी भी हैं विश्वनाथ आनंद, उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है। सबसे पहला जो दिया गया था मैं आपको बता दूं, जब उसका नाम राजीव गांधी पुरस्कार था, लेकिन अभी उसका नाम बदल दिया गया है। मैं वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताऊंगा डिटेलली। तो गाइज अगला जो हमारा खेल है वो है खो खो। खो खो बेसिकली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन उत्तर भारत में भी इसको खेला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 9, ये आपको याद रखना है गाइज। अगला जो हमारा खेल है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में गाइज 2 ही खिलाड़ी मूल रूप से खेलते हैं, ठीक है गाइज। अगला जो खेल है हमारा वो है कबड्डी। कबड्डी अभी भारत में बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है। ये पहले खेला जाता था, लेकिन अभी दोबारा से इसका ट्रेंड हो गया है जब से प्रो कबड्डी लीग आई है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट और हर राज्य से खिलाड़ी खेलते हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी गए हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते थे और प्रो कबड्डी लीग आने की वजह से उनके करियर को ऊंची उड़ान मिल चुकी है, ठीक है गाइस। तो इसलिए ये गेम बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है भारत में आज के रूप से। तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है गाइस वो होती है 7। अगला जो हमारा खेल है वो है हॉकी। अब हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है गाइस। वैसे हमारा पड़ोसी देश जो है नल्ला कैंसर, उसका भी यही है, क्योंकि वो हमसे ही पैदा हुआ है तो सारी चीज़ें हमसे ही उसने कॉपी कर रखी हैं, ठीक है गाइस। तो मैं अभी फ़िलहाल उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, ठीक है।
तो अभी खिलाड़ियों की संख्या जानते हैं। हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है 11। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा खेल है वो है बेसबॉल। बेसबॉल मैं आपको बता दूं, बेसबॉल मुख्य रूप से जो ज़्यादा खेला जाता है वो यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में ज़्यादा खेला जाता है। ठीक है। कुछ कोरियन या फिर अब आप कहोगे तो कोरिया या साउथ कोरिया, ताइवान, इनमें भी एक खेला जाता है गाइस। लेकिन इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 9। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा खेल है वो है नेटबॉल। देखिए नेटबॉल और वॉलीबॉल अलग अलग हैं गाइस। नेटबॉल में 7 होती है और वॉलीबॉल में 6 होती है, ये आपको याद रखनी है। वॉलीबॉल के बारे में वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेटबॉल अलग है। तो नेटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। तो गाइस अगला जो हमारा खेल है वो है जिम्नास्टिक। जैसे कि अभी आपने ओलंपिक में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें दीपा कर्माकर एक जिम्नास्टिक थी जो भारत को वहाँ पर प्रस्तुत कर रही थी। ठीक है। भारत की ओर से जिम्नास्ट जो थी लड़की दीपा कर्माकर। ठीक है गाइस। तो अभी जिम्नास्ट का भी ट्रेंड आ चुका है। ठीक है। अलग अलग स्टेट में इस गेम पे भी ध्यान देने लगे हैं। ठीक है। तो अभी आप ये सोचोगे कि जैसे अभी आपने रियो ओलंपिक देखा होगा या अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है हाल ही में भी, तो जिम्नास्ट एक ही होता है। लेकिन अगर टीम वाइज देखोगे तो उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं मूल रूप से। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा खेल है वो है रग्बी। रग्बी में आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 15। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है गाइस। और अभी एसएससी जीडी हुआ था तो उसमें क्वेश्चन बना था, मैं आपको बता देता हूँ रग्बी वर्ल्ड कप से, कि रग्बी वर्ल्ड कप 2019 से, क्योंकि एसएससी ने गाइस अभी हाल ही की करंट नहीं पूछी है, तो पीछे की करंट पूछी है 1 साल पहले या 2 साल पहले। ठीक है। तो वहाँ से रग्बी वर्ल्ड कप जो हुआ था वहाँ से क्वेश्चन बना था गाइस उसमें। ठीक है गाइस। तो अगला जो हमारा खेल है वो है स्नूकर। गाइस ये वैसे भारत में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से मूल रूप से एक ही खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, एक टीम से। अगला जो हमारा गेम है वो है फुटबॉल। अब फुटबॉल तो एक वर्ल्ड वाइड गेम है, मैं आपको बता दूँ। ये लोकप्रिय गेम है गाइस, हर कंट्री इस गेम को खेलती है। ठीक है। भारत में भी अभी मतलब लोग जानने लगे हैं पहले, क्योंकि भारत तो गाइस इसमें क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी रहे हैं, तो क्रिकेट को ज़्यादा ही लोग समझते हैं और उसकी ओर अग्रसर हैं। लेकिन फुटबॉल एक वर्ल्ड वाइड गेम है। क्रिकेट कुछ ही कंट्री खेलती हैं, लेकिन फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड की मोस्टली हर कंट्री खेलती ही है। ठीक है। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है गाइस वो होती है 11। ठीक है गाइस। चलिए अगले खेल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा खेल है वो है टेनिस। अब टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और टेनिस, ये तीनों अलग अलग मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है। अब टेनिस के भी टूर्नामेंट होते हैं गाइस। ठीक है। जैसे फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है, विमिल्डन हो गया, ये साल भर में कुछ ऐसे टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी मैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा टूर्नामेंट किस ग्राउंड पे खेला जाता है। जैसे विमिल्डन है वो हरी घास के मैदान पे खेला जाता है। ठीक है। तो सभी टूर्नामेंट अलग अलग अपना एक मुख्य ग्राउंड और कोर्ट रखते हैं। ठीक है। या तो ग्राउंड कह लीजिएगा या कोर्ट कह लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये इंडोर गेम होते हैं कुछ और कुछ आउटडोर होते हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अगले खेल के बारे में। तो अगला जो हमारा खेल है वो है बॉक्सिंग। तो भारत में भी इस खेल को मुख्य रूप से जानते ही हैं। ठीक है। जैसे मोहम्मद अली थे, वो बहुत अच्छे बॉक्सर थे। और हमारे देश के जो लाल या वीर कह लीजिएगा, विजेंद्र सिंह ओलंपियन, वो भी इसी खेल से संबंधित हैं गाइस। तो आपको याद रखना है कि इस खेल में मुख्य रूप से एक मैच में 2 खिलाड़ी होते हैं। आपने देखा भी होगा 2 मुक्केबाज लड़ते रहते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। अगला जो हमारा खेल है गाइस, मैं बता चुका हूँ, चेस। ठीक है। तो ये बाय मिस्टेकली हो गया है टाइप इससे, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें। अगला जो हमारा खेल है वो है वाटर पोलो। अब गाइस वाटर पोलो और पोलो अलग है। ठीक है। और वाटर पोलो अलग है। तो आपको याद रखना है कि वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। ठीक है गाइस। अगला जो हमारा गेम है वो है फुटसल। अब गाइस फुटबॉल अलग है और फुटसल अलग है। ठीक है। भारत में ये मुख्य रूप से इतना प्रचलित नहीं है, तो सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फुटसल जो है इसमें 5 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं गाइस। अगला जो हमारा गेम है वो है क्रिकेट। अब क्रिकेट तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और भारत में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस।
अभी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टैलेंट बढ़ चुका है आईपीएल के आने से। मैं आईपीएल या क्रिकेट से संबंधित एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन किस टूर्नामेंट से बन जाता है गाइस, ठीक है। तो अभी चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा गाइस। तो अगला जो हमारा खेल है वो है कॉर्करेट, ठीक है, कॉर्करेट। अब क्रिकेट और कॉर्करेट अलग है, भारत में इस गेम को कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी बता देता हूँ। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 15 होती है गाइस, आपको याद रखना है ये, ठीक है गाइस। अगला जो हमारा गेम है वो है वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल का भी गाइस ट्रेंड आ चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत लोग इसको जानने लगे हैं भारत में भी, और ख़ासकर उत्तर भारत में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कह लीजिएगा या यूपी आसपास, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के आसपास के, ये मुख्य रूप से प्रचलित हो चुका है दोबारा से। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है गाइस वो होती है 6, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, नेट बॉल मैं बता चुका हूँ, वॉलीबॉल नेट बॉल दोनों अलग हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं, मतलब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर के खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी और कप, ठीक है। तो पहला जो हमारा कप है वो है बेटन कप। आपको याद रखना है कि ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और मैं जो इधर लेफ़्ट साइड में तो है कप यानी कि ट्रॉफ़ी, और राइट साइड में है उनसे संबंधित खेल। तो आपको ऐसे ही नोट करना है अपनी कॉपी में जहाँ भी आप लिख रहे हो। अगला जो हमारा कप है या ट्रॉफ़ी है वो है मुरुगप्पा गोल्ड कप। तो ये भी गाइस हॉकी से संबंधित है। अगला जो हमारी ट्रॉफ़ी है वो है ध्यानचंद ट्रॉफ़ी। जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो मुनासिब सी बात है कि ये ट्रॉफ़ी हॉकी से ही संबंधित होगी। अगला जो हमारा कप है वो है सुब्रोतो कप। ये फुटबॉल से संबंधित है। जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि ये बंगाली नाम है, ठीक है। तो ये फुटबॉल बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो है वो है डूरंड कप। गाइस ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है डूरंड कप, तो आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो ट्रॉफ़ी है वो है संतोष ट्रॉफ़ी। गाइस इस ट्रॉफ़ी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हॉकी से संबंधित है या फुटबॉल से, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो कप है वो है रोवर्स कप। यह भी गाइस फुटबॉल से ही संबंधित है। अगली जो ट्रॉफ़ी है वो है रणजी ट्रॉफ़ी। गाइस ये भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है क्रिकेट के लिए। ये ट्रॉफ़ी लंबे समय तक मैचेस चलते हैं इस ट्रॉफ़ी से रिलेटेड, और ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगली जो ट्रॉफ़ी है वह है दिलीप ट्रॉफ़ी। ये भी गाइस क्रिकेट से ही संबंधित है। अगली जो ट्रॉफ़ी है वह है ईरानी ट्रॉफ़ी। यह भी गाइस क्रिकेट से ही संबंधित है। अगली जो ट्रॉफ़ी है वो है देवधर ट्रॉफ़ी। ये भी गाइस क्रिकेट से ही संबंधित है। अगली जो ट्रॉफ़ी है वो है विजय हजारे ट्रॉफ़ी। गाइस ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। देखिए गाइस मैंने ये सभी इंपॉर्टेंट उठाई हैं, मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और ये डूरंड कप बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन अभी जो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो संभावना बनती है क्वेश्चन की वो क्रिकेट से बनती है। तो आपको याद रखना है ये 2 ट्रॉफ़ी के बारे में। एक तो देवधर ट्रॉफ़ी, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था गाइस, देवधर ट्रॉफ़ी, और एक विजय हजारे ट्रॉफ़ी, ठीक है। वैसे ही आपको सभी याद रखनी है गाइस, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट ही ट्रॉफ़ी मैंने आपको बताई हैं। ये आपको रट देनी है, याद कर लेनी है, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। बार बार देखो वीडियो को जैसे भी आपको हो, लेकिन ये आपको याद करनी है गाइस। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गाइस जानते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 सम्मान शामिल हैं, ठीक है। उनमें प्रत्येक के बारे में सब कुछ जानेंगे गाइस, टॉपिक वाइज। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आमतौर पर भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के दिन कुछ खिलाड़ी की सिफारिश किए जाते हैं, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में अपने पुरस्कारों को वो प्राप्त करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं, वो मेजर ध्यानचंद जी जो थे उनके जन्मदिवस के दिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये जो खिलाड़ी सम्मान को प्राप्त करते हैं ये अलग अलग खेल से होते हैं और अलग अलग सम्मान को प्राप्त करते हैं।
हम उनसे उन्हीं सभी खेल सम्मानों के बारे में चर्चा करेंगे अलग से। चलिए गाइस उनके बारे में चर्चा करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस चर्चा करते हैं खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो चलिए गाइस इसके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। खेल रत्न को साल 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। हालांकि साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल रत्न को 4 साल की अवधि में किए गए खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और कुछ नगद पुरस्कार राशि मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी खिलाड़ी होता है उस खेल से संबंधित जो उसका 4 साल का प्रदर्शन होता है उसके अवधि को देखते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और करंट का जो मैं क्वेश्चन यहाँ से बताऊँगा आपको क्या बना है कि इसका 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है। और इस पुरस्कार को जब शुरू किया गया था तो साल 1991-92 में यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू हुआ था। और पहले जो व्यक्ति थे इसको प्राप्त करने वाले, उनका नाम था विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस से संबंधित हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि इसको पहले किसे दिया गया था। तो आपको याद रखना है विश्वनाथ आनंद जी को। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आपको याद रखना है कि इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है गाइज, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं गाइज। अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। जैसे कि मैं आपको बताया था इस पुरस्कार के बारे में, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुख्य नायक अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुरस्कार की स्थापना सन 1961 में की गई थी। खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। ठीक है। 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है। भारत के फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी 1961 में अपने उद्घाटन संस्करण में अर्जुन पुरस्कार के 20 विजेताओं में शामिल थे। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लैम्सडेन पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता थी। ठीक है गाइज, अब मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार सन 1961 से दिया जाता है। ठीक है गाइज, और पहली जो महिला थी वह थी अन्ना लैम्सडेन। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थी पहली महिला। यही गाइज आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। चलिए गाइज आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। गाइज अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा, ये जो खिलाड़ियों के गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों के लिए, यानी कि जो कोच होते हैं, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि द्रोणाचार्य या द्रोण महाभारत में गुरु अर्जुन के गुरु थे या कोच थे। पुरस्कार विजेताओं को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और कुछ नगद राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। कुश्ती कोच बालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और भारतीय स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा के करियर को नई दिशा देने वाले महान एथलेटिक्स कोच ओमवीर नाम्बियार पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। सन 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली थी। गाइस, जैसे कि आपको प्रतीत हो रहा होगा, यह जो गुरु होते हैं खिलाड़ियों के, उनसे संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको जैसे कि प्रतीत हो रहा होगा कि सन 1985 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये
जो एथलेटिक्स या फिर कोई भी खिलाड़ी होता है उनके कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को यह नहीं दिया जाता। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि पहले जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता थे ओम नाम्बियार, उनको यह दिया गया था। ठीक है गाइस, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। चलिए गाइस चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में। गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से देश से बन जाता है क्वेश्चन, कौन से देश के खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे कि आप इस कैंसर के बारे में देख रहे हो, पाकिस्तान, ये कैंसर ही है गाइस बेसिकली, मैं आपको बता दूं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका इलाज करना ज़रूरी होता है और ये उनमें से एक ही है। चलिए गाइस अभी पढ़ाई के ऊपर चर्चा करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसका जो खेल है वो हॉकी है। इन्होंने सभी चीज़ हमसे कॉपी की हैं, हमसे ये पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ही जो राष्ट्रीय खेल है वो इनका होगा। अगला जो देश है वो है अफगानिस्तान। इसका जो खेल है गाइस राष्ट्रीय खेल वो है बुजकाशी। बुजकाशी वहाँ का एक अलग सा खेल है जो ये खेलते हैं। अगला जो देश है वो है चीन। गाइस बेसिकली ये भी एक हैजा ही है भारत के लिए तो, लेकिन अभी मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। तो जो इसका राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। अगला जो देश है वो है नेपाल। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। अगला जो देश है वो है भूटान। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। अगला जो देश है वो है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। इसका जो राष्ट्रीय खेल है गाइस वो कबड्डी है। ये बाय मिस्टेकली हो गया है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अगला जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो है चिनलॉन। ये वहाँ खेले जाने वाला एक मुख्य खेलों में से एक खेल है। ठीक है। अगला जो देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका का जो खेल है वो है वॉलीबॉल। अगला जो देश है हमारा वो है मालदीव। मालदीव का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। गाइस ये कैंसर से तो बिल्कुल भी भारत में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कौन से देशों से पूछे जाते हैं। आपको एक तो ये हैजा चीन जो है ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। गाइस नेपाल और भूटान दोनों ही देश ये याद रखना है और इनके राष्ट्रीय खेल। जो नेपाल का खेल है वो है वॉलीबॉल और भूटान का जो है वो है तीरंदाजी। बांग्लादेश का आपको याद रखना है जो कि है कबड्डी। ठीक है गाइस, और श्रीलंका का है वॉलीबॉल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 5 देशों के खेल आपको याद रखने हैं गाइस। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए चर्चा करते हैं आगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।